नमस्कार प्रिय प्यारे विद्यार्थी। मैं आप लोगों के सामने आज एमसीक्यू जो हमने जो सीक्वेंस क्लास जो चल रही है हमारी एमसीक्यू क्लास के अंदर आज मैं आप लोगों के समक्ष हमारा जो पाठ है, कौन सा पाठ है, यात्रा जापान की। आज मैं आपके समक्ष यात्रा जापान की पाठ लेके आया हूँ। हम इसके एमसीक्यू करेंगे। ನಾವು इधर एम सी क्यू ಮಾಡಾಮೆ में विद्यार्थी ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು यात्रा जापान की है ना, ये इसके अंदर से कई क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन देखो। इसके अंदर पहला क्या है, ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ से 2 MCQ भी क्रिएट होंगे। यहाँ पर 2 MCQ आ सकते हैं, इससे 2 MCQ आ सकते हैं, सुजान से 2 MCQ आ सकते हैं। 2 MCQ तो सुखी डाली से पक्का है ही है। यहाँ से 2 MCQ आ सकते हैं, ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, पहले ये तो क्लियर कर लो। और एक बात क्या है, आपके पार्ट के पीछे वाले हैं ना, उसको भी आप पढ़ लेना है। पार्ट के पीछे वाले इसी के अंदर ऐड है। एक दो नहीं ऐड हो, एक दो नहीं है, इजी इजी नहीं है, आप उसको भी देख लेना। ठीक है, मैं इसके आंसर करा दूंगा जल्दी जल्दी आप लोगों को। ठीक है, लेखिका जापान किस हेतु गई थी। देखो लेखिका इसका कौन है, यात्रा जापान की पार्ट की लेखिका ममता कालिया है। चलो 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। रेडी। लेखिका जापान किस हेतु गई थी, किस हेतु गई थी मतलब किस लिए गई थी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के लिए, 1 नंबर इसका आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के लिए। ठीक है, जापान के होटलों का रिवाज क्या है। देखो आपके ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ आंसर ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ। ठीक है, जापान के होटलों में रिवाज क्या है, पहला ठंडा पानी नहीं गर्म पानी दिया जाता है। जापान में गर्म पानी इसलिए दिया जाता है वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है। ठीक है, हमारे कर्नाटक में कोई गर्म पानी नहीं देते हैं। गर्म पानी देंगे तो बोलेंगे ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಯಾಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ठंडा ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ठंडा ठंडा ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, जापान में गर्म पानी देते हैं। यात्रा जापान की पाठ के आधार पर जापान का गुण धर्म क्या है, शालीनता है। यहाँ नहीं है क्या, शालीनता। तीसरा शालीनता कई बार रिपीट हो चुका। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडी के निर्देशक कौन थे, फुजियो ताकेशी। ठीक है, पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म क्या जताता है, अलार्म क्या जताता है, आपके पास कोई खरीदी हुई नहीं, आपके पास कोई छुपी हुई पुस्तक। टू आंसर, इसका टू आंसर ये है। इसका आंसर टू टू आंसर है। ठीक है, लेखिका ने इन्हें अनुशासन प्रिय कहा है, जापान के लोगों को। ठीक, जापान के लोगों को डिसिप्लिन कहा है, अनुप्रिय। सिंगसा सेन शाब्दिक अर्थ क्या है, सिंगसा सेन बुलेट ट्रेन। सिंगसा न्यू ट्रंक लाइन अथवा बुलेट ट्रेन। देखो ये बुलेट ट्रेन है, आप लोगों को मालूम है 16 डिब्बे की बुलेट ट्रेन है, बहुत स्पीड से चलती है। ठीक है, ये है। ममता कालिया अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने इस ईस्वी में गई थी। ये तो अभी आया था आपका प्रिपरेटरी एग्जाम में 2010 में, 2010 में आया था। ये तो अभी आया था, प्रिपरेटरी एग्जाम में आया था आपका। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने ममता कालिया कितने सदस्य प्रतिनिधि गए थे, 6 गए थे। कंफ्यूज मार्क कोड बैठ रहे, 6 गए थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपको आपको याद करना है, 6 गए थे। लेखिका ममता कालिया अपने साथियों के साथ, ये हो गया ना। टोक्यो विश्वविद्यालय जाने के लिए लेखिका और उनके सदस्यों के पथ प्रदर्शक कौन थे, गाइड कौन थे, सुरेश ऋतुपर्ण थे। सुरेश ऋतुपर्ण थे। ठीक है, सुरेश ऋतुपर्ण थे। यात्रा जापान के पाठ के आधार पर टप्स विश्वविद्यालय में लगभग इतनी विदेशी भाषाओं के अध्ययन का कितनी थे, कितनी थी इसके अंदर 50 थी। 50 भाषाओं का था, 50। ठीक है, 50 भाषाओं का। फिर भी मेरा दांत दुखता है पुस्तक प्रस्तुत वाक्य किसने कहा, नोट रे। फिर भी मेरा दांत दुखता है, ये कहती है एक जापानी लड़की, जो कि ये वहां डेंटिस्ट मक्खिस मारते होंगे, उस संदर्भ प्रसंग में आता है, आगे बताऊंगा। ठीक है, फिजी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ये है डवुक का पुराण। डवुक का पुराने क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है विद्यार्थियों। यात्रा जापान के पाठ के आधार पर बुलेट या सिंसासेन गाड़ी इतने डिब्बे की थी, कितनी थी, 16 डिब्बे की थी। 16 डिब्बे की। कहते हैं इस पर्वत से मनोकामना कहो तो पूरी होती है। सुरेश ऋतुपर्ण के अनुसार इस पर्वत का नाम फुजी, फुजी पर्वत। ठीक है, पानी के लिए जापानी भाषा में शब्द है, पानी के लिए मीजू कहा जाता है, पानी के लिए मीजू कहा जाता है। ठीक है, मीजू, पानी के लिए मीजू। रेलवे स्टेशन के लिए इक्की, ओके के लिए उक्की, जी के लिए मंदिर, जो के लिए किला, थैंक यू वेरी मच के लिए दुमो अरिगातो। ठीक है, इस तरीके से जापानी भाषा क्वेश्चन आते हैं। देखो, हाँ, वोसो का जो में, जो का अर्थ क्या है, जो का अर्थ है, जो का अर्थ है किला, फोर्ट। जो का अर्थ किला है, जी का अर्थ मंदिर है। ठीक है, यात्रा जापान की पार्ट में जी का अर्थ क्या है, मंदिर, टेम्पल। ये क्वेश्चन आया था 2025 में आया ये क्वेश्चन। ओशो का जो को इस सम्राट ने बनाया, तोदोई
तोयो तोमी हिदेयोशी, तोयो तोमी हिदेयोशी। यात्रा जापान की पाठ के आधार पर गटापार्चा का अंग्रेजी पर्याय क्या है? गटापार्चा, गटापार्चा का होता है प्लास्टिक, ये प्लास्टिक होता है इसका आंसर, ठीक है। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म किसकी पुस्तक के आधार पर बनी थी? यह है विकास स्वरूप का जी, है विकास स्वरूप का है, ठीक है। ये विकास स्वरूप है ना स्लम डॉग, इसको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला है स्लम डॉग। नारा के प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? नारा, नारा जापान की पहले की राजधानी नारा। नारा का पहले का मतलब तोदाई जी है, ठीक है, तोदाई जी, ये है तोदाई जी। देखो ये तोदाई जी है ना, इसको है ना महात्मा बुद्ध को डेडिकेट है, और उसको महात्मा बुद्ध को जापानी में दाया बुत्सु भी कहते हैं, लेकिन इसका है तोदाई जी, ठीक है, तोदाई जी। महात्मा बुद्ध को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? ये बोलते थे दया बुत्सु, दया बुत्सु, नाम हार्ड है। नारा मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? बुद्ध टेम्पल की कितनी? 55 फीट की है जी, 55 फीट, इसका आंसर फोर्थ है, 55 फुट की। नारा मंदिर में बुद्ध की कांस्य प्रतिमा का वजन कितना है? ये 50 है, 50 टन है, 50 टन का है, ठीक है। ये है थर्ड आंसर इसका। एक फटेहाल इंसान अपनी गोद में घड़ियाल का बच्चा लेकर देर से बैठा हुआ है। उपयुक्त कथन यहाँ सूचित करता है, नोट रे, यह है ये वहाँ देखो, यह है ये वहाँ पीड़ित है, वहाँ पीड़ित है, ठीक है। घड़ियाल का मगरमच्छ का 2 बच्चे लेके बैठा है बेचारा, उसको है ना रंग बिरंगे कपड़े पहना है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पीड़ित है, वहाँ पीड़ित है वो। एक जमाने में यहाँ शहर जापान की राजधानी हुआ करता था। ये नारा, ये नारा, नारा है, नारा 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 है, ठीक है, टिक लगा रहा हूँ, नारा है। यात्रा जापान की यात्रा वृत्तांत इनके द्वारा लिखा गया है। ममता कालिया, ममता कालिया, ममता कालिया आंसर। यात्रा जापान की के आधार पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? मक्खी मारने का है बेकार बैठना। यहाँ तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे, वो संदर्भ है आपका, उसी का यहाँ पर क्वेश्चन भी बन रहा है, बेकार बैठना। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य को चुन कर लिखिए। सही वाक्य क्या है? जापान में हिंदी भाषा का अध्ययन अध्ययन नहीं होता है। नहीं नहीं, जापान में हिंदी भाषा अध्ययन होता है। शिंकानसेन को न्यू ट्रंक लाइन अथवा बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, राइट। पानी के लिए जापानी भाषा में शब्द दूमो आरिगतो, नहीं, गलत है। पानी के लिए मीजू कहा जाता है, दूमो आरिगातो थैंक यू सो मच के लिए कहा जाता है, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है थर्ड नंबर, हाँ, बाकी सब सही है। जापानी वासियों के मन में अपने सम्राट के लिए श्रद्धा और प्रेम प्रेम नहीं है। निम्न ये क्या है? क्वेश्चन क्या था ये? निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य को चुनकर लिखिए। ये है सही, पानी के लिए जापानी भाषा में सही वाक्य बोल रहा ना वो, ठीक है। जापान में हिंदी भाषा का अध्ययन अध्ययन नहीं होता है, ये गलत है। शिंकानसेन न्यू ट्रंक लाइन अथवा बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, ये सही है, इसका थर्ड आंसर गलत है। वो सही पूछा है, ये सारा रॉन्ग है, ये सब रॉन्ग है, तीनों रॉन्ग है, इसका आंसर ये है शिंकानसेन, ओके, 2 नंबर है। तो आपको देखो विद्यार्थी, ऐसा एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना है। ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं स्टेटमेंट पढ़ने के लिए, आपको आराम से करना है। थोड़ा मैं गड़बड़ कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाता हो। निम्नलिखित में निम्नलिखित में जो सही नहीं है, नोट, ये सही नहीं है, क्या सही है? जापान में किसी के दांत कभी खराब नहीं होते, गलत है, खराब होते हैं वहां पर। रेल आती है तो कोई जापानी यात्री धक्का मुक्की करता नहीं दिखता, हाँ ये तो है भैया, ये तो सही है। शालीनता जापान का गुणधर्म है, वे सभी अनुशासन, ये भी सही है। बहुत सारे भारतीय लोग जापान में बस गए, ये तीनों सही है, ये गलत है। जापान में किसी के दांत कभी खराब नहीं होते, ये गलत है, ये इसका आंसर ये है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो ठीक है, ये आपके आपके देखो गद्य भाग से देखो जापान यात्रा का बड़ा पार्ट था, तो इसको आपको है ना एक बार आराम से विद्यार्थी मित्रों आप स्क्रीनशॉट लिख के, जो आप तो इसको क्या है एक बार ये कर लेना, क्या बोलता है कि क्वेश्चन पेपर स्मार्ट वर्क बनाओ, इसमें हार्ड हार्ड है ना, आप लिख लो इसको एक दिन में, एक आप 5-5 मिनट भी एक बार देख लोगे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। ಈಗ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿವಿಷನ್ बिट्टी में ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ रिविजन ही करना है, ठीक है, ये रिविजन करना है, रिविजन करना है, ठीक है। यात्रा जापान की हो गया, ये जो गवर्नमेंट जो क्वेश्चन बैंक दिया है ना उसके अंदर करा रहा हूँ, ठीक है। हम गवर्नमेंट जो बोलते हैं वही तो करेंगे ना, अपनी मर्जी तो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ये दिया है तो इसके अंदर से क्वेश्चन भी डालेगा गवर्नमेंट, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, लेकिन सारे तो इसमें से आएंगे। तो ठीक है, अगली बार मैं क्या करूंगा, पद्य भाग का लेके आऊंगा, गहने, भारत की धरती और सूखी डाली लाऊंगा, जो आपके क्या है वहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।